बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए दानेदार बीफ देगी कौरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बिल्कुल वैसा ही कौरमा बनाएंगे जैसा हम शादियों में जाकर खाते हैं। तो कैसे बनेगा ये बीफ दानेदार कौरमा, रेसिपी को एंड तक देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे तरीके बताऊंगी बीफ दानेदार कौरमा बनाने के। तो चले आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ 2 केजी गोश्त लिया है। 2 केजी गोश्त है तो हम हाफ केजी प्याज लेंगे। प्याज को मैंने बारीक बारीक स्लाइस कट कर लिए है। और दही भी मैंने हाफ केजी ली है। दही और प्याज की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। दही एकदम फेंटा हुआ है हमारे पास। अब सबसे पहले पतीले में हम 1 कप ऑयल डालेंगे। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम प्याज डाल देंगे और प्याज को हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे। प्याज को हम हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करेंगे, प्याज को हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। होता क्या है कि प्याज को अगर हम हाई फ्लेम पर फ्राई करते हैं ना तो प्याज सोगी हो जाते हैं, प्याज हमारे क्रिस्पी फ्राई नहीं होते हैं। तो इसलिए हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम प्याज को फ्राई करेंगे। अब हम इसमें चुटकी भर नमक डालेंगे। नमक डालने से प्याज क्रिस्पी फ्राई होते हैं, प्याज सॉफ्ट नहीं होते हैं। चलिए जी, प्याज हमने फ्राई कर ली है। इसे हम छन्नी पे निकालेंगे, फिर हम टिश्यू पेपर पे इसे फैला देंगे। इसे हम टिश्यू पेपर पर फैला देंगे और पंखे के नीचे रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, मैंने पतीले को चूल्हे से उतार लिया है और इसी ऑयल में हम दही डालेंगे। दही अच्छा खासा फेंटा हुआ होना चाहिए। और दही डालने के बाद दही को अच्छी तरह से ऑयल के अंदर फेंटेंगे। इस स्टेप को आप फॉलो करेंगे ना तो बिल्कुल वैसा ही दाना बनेगा जैसा देगी कौरमे का होता है इंशाल्लाह। अब हम इसमें कुछ साबुत मसाले डालेंगे। 6 से 7 अदद लौंग लेंगे, 2 दालचीनी की स्टिक लेंगे, थोड़ी सी काली मिर्चें लेंगे, 2 बड़ी इलायची ली है, हाफ टेबल स्पून जीरा लेंगे, 2 तेज पत्ते लेंगे। अब हम इसमें 3 टेबल स्पून फ्रेश कूटा हुआ अदरक लहसुन डालेंगे, 3 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालेंगे इसमें, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर जाएगा, हाफ टेबल स्पून नमक जाएगा इसमें, हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे इसमें और हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे। हल्दी हम कम ही डालेंगे कौरमे के अंदर। अभी हम दही के अंदर इतने ही मसाले शामिल करेंगे और बाद में मैं आपको एक ख़ास मसाला बनाना बताऊंगी जो हम एंड में डालेंगे, जिससे कौरमे के अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। अब इन सब मसालों को हम कौरमे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे और गोश्त को मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जितना हम मसालों को अच्छी तरह से दही के अंदर मिक्स करेंगे ना उतना ही दाना बनेगा। चलिए जी, अब बारी आ जाती है पतीले को चूल्हे पर रखने की। फ्लेम को हम ऑन कर देंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर बॉयल आने देंगे। गोश्त दही के अपने ही पानी में पकेगा। अब हम इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए कवर कर देंगे। स्लो फ्लेम पर इसे पकने देंगे ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। तकरीबन 1 घंटे के बाद हम कवर हटाकर चेक करेंगे। ये देख सकते हैं आप, जो हमने फर्स्ट स्टेप किया था, दही और ऑयल को मिक्स किया था, इसी से दाना बनना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसे कवर कर देंगे और मज़ीद गोश्त को गलने देंगे। अब हम हाथ से प्याज का चूरा कर लेते हैं। प्याज का चूरा हम ग्राइंडर मशीन में नहीं करेंगे, हाथ से या हमाम दस्ते में डालकर करेंगे। चलिए जी, प्याज का चूरा हो चुका है। प्याज का चूरा हमें बारीक करना है। अब हम कौरमे की खुशबू को बढ़ाने के लिए एक ख़ास मसाला तैयार कर लेते हैं। 2 अदद जावित्री ली है, एक छोटा टुकड़ा जायफल का लेंगे, 3 से 4 अदद हरी इलायची ली है। ये सारी चीज़ें हमाम दस्ते में डालकर पाउडर बना लेंगे इसका। ये देख सकते हैं पाउडर हमने बना लिया है। गोश्त को गलते हुए भी 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। कवर हटाएंगे, साइड में रखेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना दानेदार कौरमा बना है। अब हम इसमें चूरा की हुई प्याज डाल देंगे और साथ ही डाल देंगे मसाला जो हमने बनाया है। इस मसाले को डालने से कौरमे के अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। प्याज डालने के बाद हम कौरमे को मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि जो हमने प्याज का चूरा डाला है ना, इससे अच्छा दाना बन सके। अब हम इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून केवड़ा वाटर। केवड़ा वाटर डालने से कौरमे के अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। इसे हम कवर कर देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर ताकि ऑयल अच्छी तरह से सेपरेट हो जाए। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, कवर हटाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कौरमा हमारा तैयार है। इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं।
बिल्कुल दानेदार शादियों वाला कोरमा बनकर तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।